कि बहुजन की राजनीति करके हम पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय हुए हैं। तो बेरोजगारी आप देख लीजिए बहुत चरम सीमा पे है, जिसकी वजह से तमाम नौजवान पढ़े लिखे बीए, एमए, एमएड करके टहल रहे हैं, जो 100, 200, 400 रुपए भी कमाने के लिए मजबूर हैं, नहीं कमा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन भी करूंगा, लड़ूंगा और भरोसा दिलाता हूं कि अगर ये मौका मिला तो मैं यहाँ के लिए फैक्ट्री लेके आऊंगा और रोजगार के लिए मैं नौजवानों को ये विश्वास दिला रहा हूँ। फूलपुर में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रयागराज के फूलपुर की बात करें तो अब दो पार्टियों ने अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए हैं, जिसमें एएसपी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर के जो प्रत्याशी है उन्हें घोषित किया गया है। और इसके साथ ही साथ बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी घोषित किया है। हमारे साथ एएसपी के प्रत्याशी है, इनसे बात करेंगे। पहले बताइए, आपको जनता क्यों चुनेगी? पहली बार आप राजनीति में मतलब विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं, क्यों चुनेगी? पहली बार तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहली बार राजनीति में नहीं आ रहा हूं। मैं 1993 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति की शुरुआत की हमने। उस वक्त की जो शुरुआत थी, उर्दू, अरबी, फारसी कोटे का मैटर था, वहीं से राजनीति की शुरुआत मैंने की। और उसके बाद मैं फूलपुर प्रथम से जिला पंचायत भी हुआ और मानवर साहब के साथ हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बहुजन की राजनीति करके हम पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय हुए हैं। और इसी फूलपुर प्रथम से यही उपचुनाव था जो मैं जीता हूं। उपचुनाव ही था, मैं जीता। और मैं इसलिए जनता से निवेदन करूंगा कि मैं राजनीति में आप के लिए निरंतर सारी समस्याएं जो फूलपुर की है, मैं नहीं कहता कि खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूं कि जो भी प्रत्याशी हमारे आपके बीच आएंगे, आप उसमें देख लीजिएगा कि मैं आपकी आवाज, चाहे वो मैं शुरू से कह रहा हूं कि हमारी धरती जो फूलपुर की रही है, एक ऐतिहासिक धरती रही है, इसमें कम से कम बेरोजगार नौजवान बहुत घूम रहे हैं। उनको रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं आह्वान करूंगा कि इस फूलपुर की अनदेखी न की जाए और फूलपुर में एक आध फैक्ट्री ऐसी दी जाए जिससे कुछ नौजवान लोगों को रोजगार मिल सके, जिससे समस्या कम हो। दूसरी बहुत सारी समस्या है लोगों की, शिक्षा है, चिकित्सा है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ी चीजें हैं। और रोड का है, जहां अभी आपको हाईवे की रोडें आपको निरंतर बनते हुए दिख जाएंगी या बन रही हैं, लेकिन आप गांव में जब घुसेंगे तो आपको गड्ढा ही गड्ढा दिखेगा। क्या बाहर कुछ और अंदर कुछ और? नहीं, बाहर कुछ और अंदर कुछ और नहीं। मैं ये आक्षेप नहीं लगा रहा हूं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। भाई हम तो आपको बता रहे हैं बीजेपी का काम करे, समर्थन नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने जो काम किया उसको बता रहा हूँ, जो नहीं किया है मैं उसको बता रहा हूँ। मैं उम्मीदवार होने के नाते आपको ये चीज बता रहा हूँ कि क्या काम नहीं हुआ है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अगर इस चीज को आप देख लेंगे, अगर जनता में जनमानस तक ये बात गई तो बेरोजगारी आप देख लीजिए बहुत चरम सीमा पे है, जिसकी वजह से तमाम नौजवान पढ़े लिखे बीए, एमए, एमएड करके टहल रहे हैं, जो 100, 200, 400 रुपए भी कमाने के लिए मजबूर हैं, नहीं कमा पा रहे हैं। कोई लड़का जब पढ़ता है, बीए, एमए, एमएड कर लेता है, तो कोई मजदूरी भी नहीं कर सकता कि कम से कम उनको रोजगार मुहैया हो, जिससे वो अपने आप को। सबसे बड़ा मुद्दा जो है मेरा बेरोजगारी पे है। खास करके मैं नौजवान हूँ, तो मैं नौजवानों को विश्वास दिला रहा हूँ। भाई, अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा है कि बीएसपी को तो यहाँ पे अभी जमीन ही नहीं है, बीएसपी कोई जानता ही नहीं एएसपी को, और बीएसपी अगर है तो बीएसपी का वोटर आपको वोट क्यों देंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी, एएसपी आजाद समाज पार्टी, आपको एक चीज बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं और सदन में जिस मुखर हो करके जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे हिंदुस्तान में हर समस्या को, दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित, किसी की भी, चाहे मुसलमान की बात हो, जितना मुखर होकर बोल रहे हैं। और किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं के बारे में आप बता दीजिए कि कहीं कोई बोल रहा है। रही बात हम जितनी कोशिश कर सकते हैं उनके पद चिन्हों पे चल करके राष्ट्रीय पार्टी हमारी जो है आज की तारीख में, आप उसको हमें भले मान्यता नहीं मिला है, लेकिन आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जिस तेजी से आम जनता, खास करके नौजवान जिस तेजी से जुड़ रहा है, आपको मैं दिखा दूंगा। वो किसी समाज, किसी वर्ग का हो, सबकी लड़ाई वो संसद से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं। 4 मुद्दे आप यहाँ के बताइए जो आपके मेन रहेंगे इस विधानसभा चुनाव। 4 मुद्दे क्या आप बोलेंगे तो मैं 10 मुद्दा भी बता सकता हूं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा हम लोगों के बीच जो रहेगा वो बेरोजगारी का रहेगा।
मैं नहीं कहता, मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा। अभी लोग बोलेंगे विधायक हो करके ये सिर्फ कैसे पूरे मुद्दे को खत्म कर देंगे, कौन सा रोजगार ला देंगे। तो मैं विश्वास दिला रहा हूं कि मैं पूरी लड़ाई यहां से लेकर के हर कोने तक जाऊंगा और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन भी करूंगा, लड़ूंगा और भरोसा दिलाता हूं कि अगर ये मौका मिला तो मैं यहाँ के लिए फैक्ट्री लेके आऊंगा और रोजगार के लिए मैं नौजवानों को ये विश्वास दिला रहा हूं। उसके साथ आप दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि जो सबसे बड़ी चीज है शिक्षा और चिकित्सा, भले ही आज आयुष्मान के नाम पे लोगों को बताया जा रहा है कि उनको क्या कहते हैं कार्ड में या उनको सुविधा मिल रही है, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूं कि इलाहाबाद नर्सिंग होम में चले जाते हैं लोग तो उनकी जो जमा पूंजी है या 10-20-50 हजार जो भी, अगर एक बार बीमार हो जाता है तो पूरी तरह से उनका पैसा वहां लग जाता है और पूरी तरह से बेरोजगार हो जाते हैं और घर में खाने का ठिकाना नहीं रह जाता। और दूसरी चीज शिक्षा, ये ऐतिहासिक धरती रही है। जैसे आप इस चीज को मानते हैं कि यहाँ जो है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं और फूलपुर को कमोबेश हिंदुस्तान में फूलपुर को करीब करीब लोग जानते हैं। तो मैं चाहता हूं जैसे ऐतिहासिक धरती रही है वैसे विकास के रूप में अगर देश के अंदर नहीं तो कम से कम प्रदेश के अंदर सबसे आगे हो, उसके लिए कम से कम हमें चाहते हैं कि हमारे फूलपुर के नाम से एक विश्वविद्यालय दिया जाए जिससे एक फूलपुर का नाम भी हो और यहाँ ये लगे कि हाँ कुछ काम हुआ है। अच्छा ये बताइए, बीएसपी की बात करें तो बीएसपी शोषित दलितों की बात करती है तो उसके मेन वोटर माने जाते हैं, तो उसको कैसे आप अपने तरफ ट्रांसफर करेंगे, क्या उनको बताएंगे? देखिए इस मुद्दे पे मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं कि हमारे बहुजन में जो भी महानायक हुए हैं समय समय पे, चाहे वो बाबा साहब रहे हों, भीमराव अंबेडकर साहब रहे हों, चाहे वो मानवर कांसीराम साहब रहे हों, चाहे वो बहन जी रही हों, समय समय पे उन्होंने लड़ाई को लड़ा। और जहां तक आप इस चीज को महसूस भी करेंगे कि बाबा साहब ने लोगों के अधिकार के लिए संविधान बना दिया और उन्हें पूरी तरीके से वो कहा भी करते थे कि जिस दिन हमारे समाज के लोग जाग जाएंगे उस दिन अपने अधिकार को ले लेंगे। उसी कड़ी में आप देखिए मानवर साहब को, तो वो एक ऐसी घटना उनके साथ हुई जो उनको प्रेरित किया और साइकिल लेकर के वो पूरी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में निकल गए और उसी की देन थी कि बहुजन समाज उसी समाज से निकल करके पूरी ताकत से यहाँ उत्तर प्रदेश में 4-4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी है। तीसरी बात, एक मिनट मेरी बात को पूरी होने दीजिए। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बहन जी मुख्यमंत्री बनी है, वो लड़ी है, लेकिन आज मैं जो देख रहा हूँ दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, तमाम पिछड़े समाज के लोग भी यहाँ देखना चाहेंगे। हमारे तमाम पिछड़े समाज के लोग यहाँ पे हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं वो लड़ाई लड़ने की जब जरूरत आई बहुजन ने लड़ा। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो ये इस पार्टी का ये तीसरी पीढ़ी की लड़ाई है जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतनी मजबूती से लड़ा है कि वो खाली पहले बहुजन के लोग वोट दिया करते थे, अब वोट भी दे रहे हैं, अपनी बातों को चौराहों पे, सड़कों पे, सदनों में पूरी ताकत से रख रहे हैं। ये चीज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी ताकत से सिखा दिया है। मतलब आप बीएसपी के वोटर जो है उनको साथ लेंगे? हमें पूर्ण विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है। जो बहुजन सोच के लोग हैं, जो शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित जो भी हैं, जो कहीं ना कहीं प्रताड़ित हुए हैं, तो वो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें वोट देंगे। और ये चीज आप देख लीजिएगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, आने वाले समय में एक अलग जगेगी। सपा के जो प्रत्याशी उन्होंने कहा कि एएसपी को तो कोई यहाँ जानता ही नहीं। एएसपी को भाई कौन क्या कह रहा है उस पर मैं नहीं कहना चाहता। एएसपी को वो नहीं जानते, बल्कि उनको छोड़ दीजिए, वो नहीं जानते एएसपी क्या है, उनको नहीं मालूम है। क्योंकि उम्र भी हो गई है तो उनको नहीं मालूम है। आप उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में कहीं भी आप पूछ लेंगे एएसपी को, आजाद समाज पार्टी को पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। किससे मेन लड़ाई आप मानते हैं? देखिए लड़ाई हर आदमी, हम सारी चीजें हम कैसे लड़ेंगे, किस दिशा दशा को तय करेंगे, ये चीज मैं आपको चैनल के माध्यम से नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इस नौजवान पे यकीन रखिए कि मेरी लड़ाई जो है वो जनता लड़ेगी और जनता तय करेगी और जनता के भरोसे मैं जीत के आऊंगा, ये भी विश्वास। मतलब आप इतिहास बदलेंगे? इतिहास जनता बदलेगी, जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास है हमको कि मैं संघर्ष करके मैं
मैं उनको यकीन दिला रहा हूं, जो आपने 4 मुद्दा पूछा था उसको भी बताया, मैं पूरी ताकत से जनता के बीच में बना रहूंगा। हमें विश्वास है कि हमें यहाँ की जनता जिता के जरूर भेजेगी। तो बिल्कुल ये देखिए एएसपी के प्रत्याशी हैं शाहिद अख्तर खान और साफ तौर पे इनके दावे जो है वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से जीत कर विधानसभा में जाएंगे और अपनी पार्टी का डंका बजाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अमित मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।